हेलो गाइस, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो और अब मैं यहाँ से कॉमर्स पेपर 2 का फर्स्ट यूनिट इंटरनेशनल बिजनेस को डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले समझते हैं इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है। देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटरनेशनल प्लस बिजनेस। इंटरनेशनल मतलब क्या होता है? अक्रॉस द नेशन, मतलब कि जो हमारी जो बाउंड्री है इसके बाहर अगर कुछ भी बिजनेस करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे हम लोग सोचते हैं जैसे एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट भी तो देश के बाहर हो रहा है, या हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये सारा आ जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस में। सेकेंड पार्ट क्या है? बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। यस, हम लोग ने क्लास 12th 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा था। फर्स्ट जो चैप्टर था क्लास 11th का बेसिकली ये था कि बिजनेस क्या होता है। ये क्या है? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि हम लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? इंडस्ट्री आता है और कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या करते हैं? हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होता है और उसका प्रोडक्शन करते हैं। रॉ मटेरियल को हम लोग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। और फिर इसका सेकंड पार्ट क्या है? कॉमर्स। कॉमर्स में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यस, यहाँ पे सर्विसेज भी आती है, तो बस गुड्स को लेके कंसिडर करना इज़ नॉट गुड। तो बिजनेस मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना और फिर उसको सेलर या करना या परचेज करना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इंडस्ट्री का बेसिकली दो पार्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। और कॉमर्स में क्या आ जाएगा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और इसमें भी आता है ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ये थोड़ा सा वो गंदा लग रहा है, लेकिन इसको अवॉइड करिएगा, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी कि कुछ भी ऐसा कुछ ना हो। तो ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड तो आपको पता ही। और एड्स टू ट्रेड मतलब कि कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कुछ भी मतलब ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें जो भी बाधा आ रहा है, जो भी हिंड्रेंस आ रहा है, उसको दूर करने के लिए होता है एड्स टू ट्रेड। जैसे बैंकिंग हो गया, जो भी सर्विसेज हैं उसको बेसिकली ये इसमें आ जाता है। तो अब कंबाइंडली देखते हैं इसका मतलब क्या है। अगर हम लोग चीज़ों को ब्रेक करके समझते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। तो अब इंटरनेशनल बिजनेस को इंटीग्रेट करके देखते हैं। इंटरनेशनल मतलब अक्रॉस द नेशन, बिजनेस मतलब अगर हम लोग देश के बाहर जाकर के बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कि देश के बाहर जाकर के प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और फिर उसको सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। चलिए एक बार ये जो डेफिनेशन लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस रिफर्स टू दोज बिजनेस एक्टिविटीज़ that take place beyond the geographical limit of a country। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है बेसिकली जो जोग्राफिकल लिमिट के बाहर हो। अब जोग्राफिकल लिमिट का मतलब क्या है? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत सारे वीडियोस में नहीं मतलब बताया जाता, लेकिन आप यहाँ पे सुन लीजिए। ये जैसे हुआ हमारी कंट्री की ये बाउंड्री है और ये है कोस्टल लाइन्स, जो थोड़ा सा पानी वाला एरिया है, और इसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। और इसके बाद अगर कुछ भी बिजनेस करते हैं तो वो आएगा। अगर इसके अंदर ये वाला जो एरिया है, अगर कोस्टल लाइन्स के अंदर बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी डोमेस्टिक बिजनेस का पार्ट हो जाएगा। मतलब कि जो हम लोग अपनी कंट्री में करते हैं उसमें एक ही करेंसी होता है, रिस्क भी कम होता है। और अगर ये जो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, मतलब ये जो जोग्राफिकल लिमिट है, इसके बाहर करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। और ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग नॉटिकल्स माइल्स में कैलकुलेट करते हैं। तो 1 नॉटिकल्स माइल्स इक्वल टू होता है 1.83 किलोमीटर। एंड ये जो एरिया है ये 12 नॉटिकल माइल्स के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होगा। वो जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं अक्रॉस द नेशन या जोग्राफिकल लिमिट के बाहर, तो उसको बोलेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। अब और डिटेल में समझते हैं। ओके, हम लोग को पता है कॉमर्स में बेसिकली यही पढ़ना होता है कि जो भी इकोनॉमिक्स नीड्स हैं हम लोग की, उसको कैसे फुलफिल करें। और जो भी एक्टिविटी जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसके बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? वही जो हम लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। और नॉन इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन के लिए, प्लेजर के लिए, जैसे हम लोग डोनेशन कर रहे हैं, चैरिटी, तो ये सारा आ जाएगा नॉन इकोनॉमिक में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग दो पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री और कॉमर्स। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? अर्न करना, जो भी मतलब अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी जीवन को चलाने के लिए। तो इसमें हम लोग दो चीज़ है, इंडस्ट्री और कॉमर्स है। इंडस्ट्री मतलब कि रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, और कॉमर्स का मतलब बाइंग एंड सेलिंग। हाँ, लेकिन अगर यही बाइंग एंड सेलिंग अगर हम लोग को इंटरनेशनल लेवल पे करना तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ट्रेड का पार्ट हो जाएगा ना, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, और एक होता है इंटरपोर्ट, तो वो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। और जो इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्री को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में क्या आ जाएगा? प्राइमरी में बेसिकली
एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आ जाएगा, सेकेंडरी में इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, और टर्शियरी में जो थर्ड है जैसे कि सर्विसेज और ये सब। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंडस्ट्री क्या कर रहा है, ये यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ये फिनिश गुड्स को बना रहा है और कॉमर्स में हम लोग उसको सेल कर दे रहे हैं। तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, तब फिर नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जैसे एक वर्ड है इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस। तो आपसे ये असर्शन रीजन भी पूछ सकता है कि इंटरनेशनल बिजनेस बड़ा है इंटरनेशनल ट्रेड से, क्यों है, तो ऐसे समझ लेते हैं। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, ब्रॉडर टर्म है इंटरनेशनल ट्रेड से। कैसे, देखिए इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या आता है। इंटरनेशनल बिजनेस दो वर्ड से मिलकर बना है। इंटरनेशनल मतलब कि अक्रॉस द नेशन, और बिजनेस मतलब होता है, बिजनेस मतलब इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, और कॉमर्स का पार्ट ट्रेड है। तो एक तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, वो ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, और इंटरनेशनल ट्रेड भी इसमें इंक्लूड हो जा रहा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कॉमर्स का पार्ट है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो IB है वो बड़ा है IT से, मतलब कि जो इंटरनेशनल बिजनेस इज़ अ ब्रॉडर टर्म देन इंटरनेशनल ट्रेड। लेट्स डिस्कस डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अमंग कंट्रीज। हम लोग क्या करते हैं, अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरे कंट्री के साथ क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, इंटरनेशनली करते हैं, अक्रॉस द नेशन करते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स अमंग कंट्रीज, मतलब कि यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, अक्रॉस द नेशन, लेकिन यहाँ बस गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, या जो भी सर्विसेज का मूवमेंट हो रहा है, बस गुड्स का मूवमेंट हो, तो उसको बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये क्या है, वाइडर कंसेप्ट है और ये नैरोअर कंसेप्ट है, ठीक। और उसके बाद फिर इसमें इंटरनेशनल बिजनेस का एग्जांपल क्या है, FDI हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। और इसमें हम लोग बस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ बस गुड्स आता है, सर्विसेज नहीं आती, क्योंकि हम लोग ये जैसे सर्विसेज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ी करेंगे, गुड्स को बस करते हैं। तो ये डिफरेंस है इंटरनेशनल बिजनेस में और इंटरनेशनल ट्रेड में। अब एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपसे असर्शन रीजन में पूछ सकता है कि इंटरनेशनल बिजनेस इज वाइडर दैन इंटरनेशनल ट्रेड, और रीज़न दे देगा बिकॉज इट इज़ अ वाइडर इन कंसेप्ट, और ये इसका पार्ट है। तो आपको बताना ये सही है या गलत है। आप ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या आता है। इंटरनेशनल बिजनेस इंक्लूड्स गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, नॉलेज, पर्सनल, टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इसमें गुड्स भी आता है, मतलब गुड्स का हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सर्विसेज जैसे कि ये BPO होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग नॉलेज, BPO KPO के थ्रू हम लोग सर्विस, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एजुकेशन हो गया। हम लोग सर्विसेज भी, तो जैसे हम लोग जैसे सर्विसेज परचेज करते हैं। फिर है कैपिटल। कैपिटल में हम लोग क्या, FDI FPI जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कैपिटल में आ जाएगा। तो कैपिटल में बेसिकली क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट जैसे कर रहे हैं, जैसे हो गया FDI हो गया। FDI क्या होता है, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो अगर 10% या उससे ज़्यादा है, बेसिकली किस लिए करते हैं, हम लोग इसको करते हैं कंट्रोल को एक्वायर करने के लिए, और जो FPI होता है वो बस प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। ये डिफरेंस है बेसिकली, हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन है पर्सनल। पर्सनल क्या होता है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे हमारे यहाँ जो ताज होटल है उसकी जो ये सर्विस है वो बहुत अच्छी है, तो दुबई वाले जो होटल हैं वो लोग इस सर्विस को सीखते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ के जो मतलब जो भी होटल, जो भी HR है उनसे सीखते हैं। तो ये क्या है, हम लोग इसको भी मतलब पर्सनल जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका भी बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कि एक तरीके से उसका भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहाँ पे हम लोग जाकर उनको सिखा रहे हैं। तो एक तरीके से ये भी इंटरनेशनल बिजनेस में आ जाएगा। फिर है टेक्नोलॉजी। हम लोग जैसे जो भी नई नई कंपनी है जो भी लॉन्च कर रहा है, तो उसका भी जैसे, और ये भी मतलब कंपनी भी, ये जो भी ICT में जो भी क्या कहते हैं ये इन्वेंशन हो रहा है, तो हम लोग उसको भी लेते हैं, तो ये भी पार्ट आ जाएगा। और ये जो है लास्ट वाला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेड डिज़ाइन, जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये सारा पार्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब कि ये बेसिकली इंटेंजिबल होता है, इंटेंजिबल एसेट्स टाइप का होता है। और इसमें हम लोग जैसे ट्रेडमार्क करवा लेते हैं। ट्रेडमार्क जैसे कि जैसे कोई मेरा डिज़ाइन है, कोई मेरा फिल्म मूवी है, कोई मैंने गाना लिखा है, तो उसको कोई और यूज़ करने से पहले वो मेरा परमिशन लेगा, और ये ट्रेडमार्क में आता है, सॉरी ये कॉपीराइट में आता है। तो यही पार्ट है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में इतने सारी चीज़ इंक्लूड हो रहे हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड कहाँ आ जाएगा, इंटरनेशनल गुड्स में आ जाएगा।
तो ऐसे देख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो वाइडर कंसेप्ट है इंटरनेशनल ट्रेड से। अब देखते हैं पर्पस आखिर क्यों कर रहे हैं। डोमेस्टिक बिजनेस भी तो कर सकते थे, डोमेस्टिक बिजनेस में तो सेफ भी है, रिस्क भी कम है, और ऊपर से रिस्क भी कम है, पैसा भी कम लग रहा है। तो इंटरनेशनली बिजनेस करने का आखिर मोटिव क्या है, क्यों कर रहे हैं? तो उसका रीज़न बेसिकली यही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जैसे कि ये NEP आया था, सॉरी NEP कह रहे हैं, 1991 में तो LPG आया था। तो उसमें बेसिकली क्या था कि LPG लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेट करना वर्ल्ड की इकोनॉमी को खुद की कंट्री के साथ, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज। तो ताकि जो क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट हो वो फ्रीली हो, कोई भी बैरियर ना हो उसके लिए। और अगर ये बैरियर्स लगे रहेंगे तो फिर जो भी इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें वो रुकावट आएगा, तो इससे प्रॉब्लम होगा। और अगर हम लोग इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि जो भी दूसरे कंट्री के साथ जो भी वॉर है, चाहे जो भी मतलब पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं कंडीशन अच्छे होंगे, और हम लोग अपनी कंट्री को एक हाई स्टैंडर्ड का बना सकेंगे। और जो भी है मतलब, और अगर हाँ इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो जो लार्ज स्केल इकोनॉमीज़ है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो देखते हैं कि जैसे ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली क्या दो मोटिव है, क्यों कर रहे हैं, ताकि बैरियर्स फ्री हो सके। जैसे हम लोग को पता है, एक होता है कैपिटलिस्ट इकॉनमी, एक होता है सोशलिस्ट, और एक होता है मिक्स्ड इकॉनमी। तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी में क्या होता है, और एक होता है सोशलिस्ट इकॉनमी। सोशलिस्ट इकॉनमी होता है कि जो गवर्नमेंट है सारा पावर उसके हाथ में होता है। तो अब मतलब 1991 के पहले क्या था, सारा पार्ट गवर्नमेंट के हाथ में था, सब कुछ का नेशनलाइजेशन हो रहा था। तो जो जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, और फुल यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पा रहा था, रिसोर्सेज का वर्क अच्छे से नहीं कर रहा था। तो इससे क्या होता था कि मतलब सबको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलना हो रहा था। तो सब कुछ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हर जगह था, कोई कंपटीशन बिल्कुल भी कंट्री में कंपटीशन तो था नहीं। तो सब मतलब जो भी सब पूरा मतलब जो भी है सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था। तो वैसे कंट्री में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, वही पुराना चीज़ है, कोई कंपटीशन भी नहीं है। तो थोड़ा सा इकॉनमी को और डेवलप करने के लिए आया था LPG। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सब कुछ को प्राइवेट कर देना। ग्लोबलाइज मतलब धीरे धीरे, लिबरलाइज मतलब धीरे धीरे, जैसे जो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा था धीरे धीरे, मतलब एक ही बार में लिबरल नहीं होना, धीरे धीरे लिबरल होना है। तो वही मोटिव है, क्योंकि ताकि थोड़ा सा हम लोग फ्री हो सके, मतलब थोड़ा सा अपने कंट्री को वो करने, डेवलप करने के लिए। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली इसीलिए हुआ था। तो इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ है, बैरियर फ्री करना, ट्रेड ईजियर करना। अब हाँ, अब इंटरनेशनल बिजनेस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम लोग कंट्री इंडिया है, तो अगर कुछ भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, जैसे BOP अगर डेफिसिट में जाता है, तो फिर उसको ठीक करने के लिए या उसको कंडीशन को सही करने के लिए हम लोग को लोन चाहिए होता है IMF से। और IMF का से जो लोन मिलेगा तो उसके लिए हम लोग को मतलब क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस का ज़रूरत होता है। तो उस इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू हम लोग फॉरेक्स को मेंटेन कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ के उसको वो करने के लिए, और इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू ही हम लोग एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी कंट्री में रेवेन्यू आएगा। तो ये सारे रीजंस हैं। अब डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस के स्कोप में क्या क्या आता है, मतलब क्या क्या इसमें इंक्लूड हो सकता है, कि किस किस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हम लोग अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट, जैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर्स में कर रहे हैं, तो ये तो जैसे खुद की कंट्री में कर रहे हैं। लेकिन अगर बाहर इन्वेस्ट करना है तो उसको हम लोग FDI और FPI के थ्रू कर सकते हैं। अभी मैं आपको लोग को नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बाद में समझते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ मर्केंडाइज, जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बेसिकली मतलब यही है, एक्सपोर्ट मतलब होता है कि जो भी जैसे प्रोडक्शन, अगर मैंने कुछ प्रोडक्शन किया और वो अगर बहुत ज़्यादा है तो मैं उसको एक्सपोर्ट कर सकती हूँ। और ये जो है ये फर्स्ट स्टेज है इंटरनेशनल बिजनेस का, यही इसके थ्रू ही हम लोग सबसे पहला स्टेज है जो हम लोग अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, नहीं तो वो डोमेस्टिक मार्केट में ही रहता। थर्ड वन इज़ लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। फोर्थ वन इज़ सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, जैसे KPO हो गया। KPO में क्या है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, हम लोग सर्विस दे रहे हैं। देन BPO है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी तो है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग रिस्क को डाइवर्सिफाइड डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग उसमें वो हो जा रहे हैं। और इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे नहीं बिका तो हम लोग उसको एक्सपोर्ट थोड़ा सा उसके प्राइस को कम करके बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर इंटरनेशनल बिजनेस की बाउंड्रीज़ में अगर रह जाते हैं
तो फिर हमारा तो पूरा लॉस हो जाएगा। और जैसे कि एलपीजी कहना है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी जो होता है, तो पीएलसी में क्या है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन फेज पे आएगा, देन ग्रोथ, देन मैच्योरिटी, देन डिक्लाइन। तो अगर ग्रोथ जो प्रोडक्ट है बहुत लार्ज लेवल पे है और अगर वो मैच्योरिटी स्टेज पे है, तो मैच्योरिटी स्टेज पे है और अगर हम लोग उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन या डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं तो प्रोडक्ट डिक्लाइन और फिर प्रोडक्ट वैनिश हो जाएगा मार्केट से। तो उसको मेंटेन रखने के लिए, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में रहने के लिए हम लोग उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, उसको इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं। जैसे कि एनशॉप मैट्रिक्स एक है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो उसमें बेसिकली ये है कि हम लोग अपने या तो मार्केट को चेंज करें या तो प्रोडक्ट को दूसरा लॉन्च कर दें। तो प्रोडक्ट को अगर आप दूसरा लॉन्च करते हैं तो वो वाला प्रोडक्ट तो पूरा वैनिश हो जाएगा। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है बेनिफिट फ्रॉम करेंसी एक्सचेंज, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग को पॉजिटिव रखने के लिए तो उसमें हम लोग को फॉरेन करेंसीज़ का यूज़ होता है। और जैसे कि IMF से लोन लेना है और ये सब में, तो उसमें उसके लिए मतलब सारी कंट्रीज चाहती है कि हम लोग फॉरेन करेंसीज का रिजर्व बना के मेंटेन करें, तो उसके लिए ज़रूरी है। देन लिमिटेशंस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, यस, डोमेस्टिक मार्केट के बहुत सारे लिमिटेशंस है। जैसे कि मतलब वही है कि आपके पास बहुत ही कम वो है, मतलब है वो स्कोप है, बट बेसिकली अगर कुछ रिस्क है तो उसको डाइवर्सिफाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो हम लोग FPI FDI के थ्रू कर सकते हैं। तो इसलिए ये सही है। नेक्स्ट एडवांटेजेस, अब ये देखते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस का एडवांटेज क्या है। सबसे पहले हाई लिविंग स्टैंडर्ड। हम लोग जब दूसरी कंट्रीज़ के लोगों से मिलते हैं, उनके कल्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है हमारे जो डेली लाइफ रूटीन में। नेक्स्ट है पूरा यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। जैसे अगर मेरा कोई मतलब फैक्ट्री है, मैं उसमें कुछ ये प्रोडक्शन कर रही हूँ और मैंने प्लांट लगाया, प्लांट का लगाने का मानते हैं अगर 2 लाख 3 लाख लग गया, उसके बाद फिर मैंने लेबर्स को रखा है। तो अगर वो जो फैक्ट्री उसमें अगर बस मैं अपनी कंट्री के लिए ही बस प्रोडक्शन कर रही हूँ, वो एक चीज़ हो गया स्मॉल लेवल पे। और अगर वही सेम फैक्ट्री में अगर उसको थोड़ा और बड़े लेवल पे, मतलब कि थोड़ा और ज़्यादा, जैसे पहले अगर 50 किलो करते थे अपनी कंट्री के लिए, ठीक है, और अब उसी प्रोडक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके अगर मैंने 70 या 80 लैक्स अगर कर रहे हैं, 80 लैक्स कर रहे हैं, तो मैं जो भी मेरे मशीन्स, जो मैंने प्लांट लगाया है, जो भी मेरे वर्कर्स है, उसका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है और इसके थ्रू हम लोग को इकोनॉमीज मिलता है, बचत मिलता है, पर यूनिट कॉस्ट कम आएगा। कैसे कम आएगा, तो ये देख लेते हैं। जैसे अगर मुझे अगर ये पेन मैन्युफैक्चर करना है, तो ये पेन अगर मैं अगर मतलब प्लांट तो जो उसका जो प्राइस है वो तो उतना तो लगा ही है, उसके साथ मैंने लेबर को भी अपॉइंट किया है, ठीक है। अब बस अगर मैं सपोज, दिस इज ओनली एग्जांपल, इसको आप रियलिटी मत सोचिएगा। अगर मैं ये पेन 10,000 बस प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो मेरा जो मशीन का जो कॉस्ट है वो तो निकल पा नहीं रहा है। अगर सपोज अगर 1 लाख या 10 लाख या 20 लाख जितना भी कर रहे हैं, ठीक है, एक वो चीज़ हो गया। और अगर उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो ये प्लांट है, जो भी प्लांट जो हम लोग लगाए हैं, तो उसका एक तरीके से अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है। हाँ, मतलब डिसइकोनॉमीज में भी बदल सकता है अगर हम लोग उसको अच्छे से मैनेज नहीं करें, बट स्टिल पॉजिटिव पॉइंट भी है। देन रिड्यूस रिस्क, यस, ये FPI FDI के थ्रू हम लोग रिस्क को ये मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि थोड़ा इसमें थोड़ा उसमें थोड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट कर, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर एक कंपनी मैंने इन्वेस्ट किया, तो अगर वो कंपनी डूब गया तो जो जितना पैसा सब खत्म हो जाएगा। तो रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए हम लोग हेजिंग करते हैं। हेजिंग मतलब क्या होता है, बेसिकली रिस्क को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। थोड़ा पैसा इसमें लगा दिए, थोड़ा किसी दूसरे में लगा दिए। तो फॉरेन में अगर हम लोग फॉरेन मार्केट को लेके चलते हैं, तो हम लोग के पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। और वो जो एग्जांपल दिया था मैंने PLC का, तो उसके थ्रू भी ये इसको हम लोग समझ सकते हैं। फिर है वाइडर मार्केट, जैसा कि पता है फॉरेन में थोड़ा ज़्यादा स्कोप भी हो जाएगा, और हम लोग MNC नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, यही है। और देखिए फिर नेक्स्ट है, अब डिफरेंस क्या है इंटरनेशनल बिजनेस में और डोमेस्टिक बिजनेस में। इंटरनेशनल बिजनेस बेसिकली होल वर्ल्ड के लिए। इसमें आप लोग को जैसे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ गया, फिर से हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम लोग MNC हो गया, मतलब और भी सारे लेवल्स है। तो ये बेसिकली पूरे वर्ल्ड ग्लोबल कंपनी, ट्रांसनेशनल कंपनी,
और डोमेस्टिक क्या है, बस खुद की कंट्री, खुद के लोगों के लिए, वही सेम कल्चर के लिए हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, जो भी है, तो ये विद इन द कंट्री हो जाएगा। तो ये विद इन द कंट्री है डोमेस्टिक बिजनेस, और ये है होल वर्ल्ड के लिए, ठीक। देन मल्टीपल करेंसी, अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि मल्टीपल करेंसी का यूज़ क्या है। सारे जो रिजर्व बैंक्स है वो अपने यहाँ फॉरेन करेंसीज के रिजर्व्स को जमा करते हैं, ताकि जैसे मान लीजिए अगर कहीं फॉरेन जाना है, अगर कहीं घूमने जाना है, तो रुपया तो वहाँ पे चलेगा नहीं, तो आपको फॉरेन करेंसी लेके जाना होगा, और अगर हमारे यहाँ रिजर्व रहेगा नहीं तो कहाँ से लेंगे। तो उसके लिए सारी कंट्री क्या करती है, अपने पास रिजर्व मेंटेन करती है, और जितना फॉरेक्स रहेगा जिस कंट्री के पास, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डेफिसिट में नहीं जाएगा। और उसके साथ साथ हम लोग जो IMF है, IMF के पास हमारा वोटिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा। बेसिकली बहुत सारे रीजंस अभी आप लोग को थोड़ा समझ में नहीं आएगा, उसको बाद में समझते हैं। देन और डोमेस्टिक करेंसी बिजनेस में हम लोग बस सिंगल करेंसी के साथ डील करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर डील करें, और यहाँ पे लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली आज का मेरा बस टॉपिक ये था कि आप लोग को थोड़ा ओवरव्यू देना कि इस यूनिट में क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। तो एक बार सम अप कर लेते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन में बस गुड्स नहीं आता है, ये एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ट्रांजैक्शन में गुड्स, सर्विसेज, पर्सनल आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ जाएगा, नॉलेज, एनीथिंग, कुछ भी चीज़ का अगर बाहर से लेन देन हो रहा है, इंटरनेशनली हो रहा है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आ जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस में। एंड वन मोर पॉइंट, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल ट्रेड से, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन दी कॉमर्स में यहाँ पे ट्रेड आ रहा है, और यही जो है इंटरनेशनल ट्रेड है, और ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। और हाँ, ये वीडियो UGC नेट कॉमर्स वालों के लिए तो है ही, और अगर किसी ने अपने कॉमर्स के 3rd सेमेस्टर में अगर मार्केटिंग लिया है तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। आप ये वीडियो को देखकर अपने कॉलेज के एग्ज़ाम में भी ऐसे डायग्राम बना करके ऐसे करके प्रेजेंटेशन करेंगे तो काफ़ी अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन होगा, और आप लोग को मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। और ये देखिए मैंने आप सभी के लिए कितना मेहनत की, एकदम अच्छे से फ्रेश, पूरा एकदम अच्छे से पूरा इंटरेस्टिंग वे में पूरा नोट्स बनाया है। और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।